अब ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ना, ये हमारी वीडियो है कि आप किस तरीके से जर्नल ऐसे सीएसएस में अटेम्प्ट करके और ऐसे का पेपर क्लियर कर सकते हैं। वैसे तो मैं हर अपने वीडियो में ये चीज़ बताती हूँ अब कि पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा एक हवा बना हुआ है कि जी आप ऐसे का पेपर बहुत मुश्किल है, आप क्लियर कर ही नहीं सकते, और इसी वजह से बहुत परसेंटेज भी बहुत कम है कि आप ऑलमोस्ट ना ऑप्शनल सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हैं। हालाँकि ऑप्शनल सब्जेक्ट एसए के पेपर से मुश्किल होते हैं, लेकिन आप वो क्लियर करते हैं। आप दूसरे कंपल्सरी सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। एसे राइटिंग और इंग्लिश का पेपर क्लियर ही नहीं होता। क्यों? ये इस वजह से है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो आप लोगों को ऐसे राइटिंग सिखाने वाले हैं और इंग्लिश का पेपर भी सॉल्व करवाने वाले हैं एकेडमीज़ में, या सीनियर्स हैं या कोई भी हैं आपके आस-पास जो टीचर्स हैं, शायद उनको ना वो रूट नहीं मिला है अभी कि ऐसे राइटिंग असल में होती क्या है और उसको किस तरीके से क्लियर करना है। और अगर ये चीज़ होती तो बहुत सारे कैंडिडेट्स क्लियर करते, लेकिन मेरे ख्याल से वही क्लियर कर रहे हैं जिन्होंने अप्रोच अपनी खुद से बनाई है, एक हार्ड वर्क करके। लेकिन अगेन लोग नहीं बताएंगे आपको, बता भी नहीं रहे हैं कि ऐसे राइटिंग होती क्या है, आप उसको किस तरीके से क्लियर करें। मैंने आपको अपनी सारी वीडियोस में ये चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो अब आपको ऐसे की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। और अगर आपको मसला हो रहा है और आपने नहीं देखी वीडियोस, तो आप जाके लेक्चर्स देख सकते हैं जो फ्री हैं। उन पे कोई भी मैंने कोई कॉस्ट, कोई ट्यूशन या फ़ी कुछ भी नहीं रखा हुआ, सही है। आज ना मैंने ये सोचा कि जब मैं लेक्चर बना रही थी, मैं प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा हो, जब मैं वो लेक्चर बना रही थी आउटलाइन का, तो मेरे माइंड में एक बात आई कि अगर आप जर्नल ऐसे लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो आउटलाइन है वो मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से आप आउटलाइन ऑलरेडी आपको पता होगी कि क्या बनानी है, ठीक है? और आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे और आपके मार्क्स भी आ जाएँगी, ठीक है? तो उसकी तरफ चलते हैं। ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी चलें, ठीक है, कर सकते हैं। हालाँकि इतना ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रही हैं तो एक्सपर्ट्स तो हमारे पास कम हैं। तो ऐसे की तरफ चलते हैं, जो कि ना मैंने यहाँ पे ऐसे पहले से निकाल के रखे हैं। 2023 का पेपर है और 22 का पेपर है और ये 21 का है, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जो है ना, देखें, इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज़ लाइक एनग्रेविंग इन स्टोन। इसकी मीनिंग होती है कि जो यूथ होती है, जब आप उसको कोई भी चीज़ समझाते हैं तो वो इस तरीके से होती है जैसे पत्थर पे कोई नक्शा हम ना लगाते हैं तो वो हमेशा की तरह हमेशा के लिए हो जाता है वहाँ पे, इस तरीके से है। द वन हु यूजेस फोर्स इज़ अफ्रेड ऑफ रीजनिंग। ये तो आपको खुद को भी समझ में आ गया होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल के बहुत सारे लोग ना लड़ते हैं और बातों को लॉजिकली सॉल्व नहीं करते क्योंकि उनके पास रीज़न होता ही नहीं है, ठीक है। नॉट ऑल रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स आर कॉस्ट इफ़ेक्टिव। इस पे तो मैंने ऐसे आपका डिटेल सॉल्व किया है, मेरी पूरी 3 वीडियोज़ हैं पार्ट्स में। फूल स्पीक्स एंड द वाइज लिसन्स, ये भी एक इन्होंने ना प्रोवर्ब्स की तरह ऐसे दिए हुए हैं। अब ये एक ना जर्नल ऐसे है, अ फ्रेंड वॉक्स इन व्हेन एवरीवन एल्स वॉक्स आउट। प्रोवर्ब भी है लेकिन जर्नल एक कंसेप्ट पे है। अब ये भी देखें, ऑनलाइन लर्निंग इज़ नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। अब ये हमारा ऐसे हम ले सकते हैं इसको, ये जर्नल ऐसे है और मैं आपको बताती हूँ कि आप जर्नल ऐसे लेके आप क्लियर कैसे करेंगे, ठीक है। अब ये भी देखें, ये भी जर्नल ऐसे है। पीपल हैव ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, जर्नल ऐसे ही है भी। बोथ पेरेंट्स शुड अज्यूम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेजिंग अ चाइल्ड, ये भी जर्नल ऐसे है, ठीक है। ये हमारे पास 3 ऐसे इसमें इस तरीके के जर्नल हैं जो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये थोड़ा सा आगे मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ बताती हूँ। अभी इसमें हम जर्नल ऐसे देख लेते हैं। ये तो मेरा प्रीवियस, अभी मैंने आपको ये आउटलाइन प्रीवियस वीडियो में समझाई है कि किस तरीके से एज अ बिगनर आप करेंगे, या सीनियर हैं आपको नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं है, समझ लें किस तरीके से करेंगे। और ये है डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये तो नहीं है जनरल में। ग्लोबल ट्रेड, ये वाला भी नहीं है। और इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, ये जनरल है बट मैं नहीं कहूँगी इसकी तरफ जाएं।
क्योंकि अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्टडी है, आपके पर्सपेक्टिव बहुत मज़बूत हैं, स्ट्रॉन्गर हैं, तभी आप इसकी तरफ जा सकते हैं। नहीं तो फिर आपको ज़्यादा कंटेंट समझ नहीं आएगा। और ये फेमिनिज़्म ये भी नहीं है। और इज़ देयर सच अ थिंग एज़ एथिकल कंज्यूमरिज़्म, के कंज्यूमर्स भी एथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, नहीं ऐसी कोई चीज़ होती है कि नहीं। और हाउ इज़ टूरिज़्म एंड इट्स परसेप्शन शेप्ड बाय द मास मीडिया, ठीक है। अब इसमें जो जर्नल है वो ये वाला है, एन एनालिसिस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स, ठीक है। इसमें मैंने प्रीवियस ना आउटलाइन भी बनाई है। और अगर आप कह देंगे तो मैं सॉल्व भी कर दूंगी। अब अगर हम नेक्स्ट जाएँ इसमें, जैसे 2020, डोंट नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ यू वर एट अ रनिंग स्ट्रीम, मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन और ह्यूमन इन्वेंशन मूव सोसाइटीज बैकवर्ड। ये तो एक जनरल टॉपिक है और आपको भी पता है कि जो लोग जो ह्यूमंस हैं वो जो चीज़ें इन्वेंट करते जा रहे हैं उसमें सोसाइटीज़ तो बैकवर्ड जा रही हैं। सब लोग एक ही तरह की सोच रखते हैं, एक ही तरह के जो है वो लाइफ स्टाइल की तरफ जा। यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी इज टॉपिक, ब्यूरोक्रेसी टोल्ट्रम्स जेंडर इक्वालिटी अब पॉपुलर स्लोगन, ठीक है। ये भी आप मेरे हिसाब से नहीं ले सकते, हालांकि ये जनरल ही है। लेकिन आप ना ऐसा होता है कि क्योंकि आप न्यू राइटर हैं तो आप ना नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं। इसलिए अब ये प्रोन्स एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये जनरल टॉपिक है, ये आप ले लें। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन बना के टू अवॉइड थर्ड वर्ल्ड वॉर, इफ़ आई फॉल अपॉन थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, ठीक है। अब ना देखें यहाँ पर भी ये ग्लोबलाइजेशन का एक टॉपिक आया हुआ है और यहाँ पर ये है एन एनालिसिस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये ना ये टॉपिक जो है ऑनलाइन ये वाला है एक जर्नल, और ये भी ग्लोबलाइजेशन की तरह है कि पीपल हैव ओवरली मतलब डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, के कैसे हो गए हैं, तो क्यों हुए हैं टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हुए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन को एक आगे लेकर आ गई है। तो आप अगर आपको ना टॉपिक ना समझ में आए ना और कोई और टॉपिक आपको आता है और उससे आपका कोई भी टॉपिक रेलेवेंट हो जाता है तो वो आपका जर्नल ऐसे बन सकता है। और अगर आप इसको ना उसके साथ जैसे मर्ज करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो हो गई है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो इसलिए लोग जो है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो गए हैं। टेक्नोलॉजी पे इसलिए डिपेंडेंट नहीं हो गए हैं कि टेक्नोलॉजी में कोई बड़े फूल पत्ते लगे हुए हैं, नहीं, इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुए हैं। क्योंकि लोग जो है वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, चीज़ें खरीद कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें ना कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो एक लोगों का जो डिपेंडेंस है वो ज़्यादा हो गया है। तो आप अगर देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट किसी भी ऐसे में आ रहा है, किसी भी ईयर में आ रहा है। अगर आप इसको ना नोट करें थोड़ा सा, मुझे पता है जो कैंडिडेट्स ना मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मुझे अभी फेसबुक पे कमेंट्स भी कर रहे हैं, मैं उनके साथ तो कोऑर्डिनेशन में हूँ। लेकिन जब तक तो मेरे वीडियोस बहुत सारे कैंडिडेट्स देखें और सबकी अप्रोच एक हो और एग्जामिनर्स जो है वो पेपर में ये अप्रोच चेंज करना स्टार्ट करें, तब तक तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ना ऐसे जर्नल ऐसे लेके ना मेरी ट्रिक्स से और वो बहुत पेपर को अच्छे तरीके से क्लियर भी कर सकते हैं और ऐसे राइटिंग उनको बहुत अच्छी आ जाएगी, उन्हें आप किसी और को भी पढ़ा सकते हैं आगे जाके, जैसे मैंने कोशिश की आप लोगों के साथ। डू वी रियली नीड literature in our lives, women universities as agent of change, Pakistan future of Kashmir, or global power dynamics and foreign policy in promoting tourism. I do not agree with what you have to say, but I will defend to the death your right से इट इज़ पाकिस्तान। अब इसमें भी देखें ये इन्होंने ये ग्लोबलाइजेशन पे एक टॉपिक कर दिया, ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड पाकिस्तान। अब पर्सपेक्टिव डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अभी देखिए उन्होंने मार्केट के पर्सपेक्टिव से दे दिया है, फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से दे दिया है, अभी उन्होंने ना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से दे दिया है, आपको यहाँ पे बाउंड कर दिया है इसके बारे में बात करने के लिए। तो जब आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर ही रहे हैं तो आपको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का आइडिया होगा, बहुत अच्छी तरीके से आप इसको भी एक ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। रियल डेवलपमेंट शुड ट्रांसफर पीपल्स लाइफ नॉट जस्ट इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स, ये भी जनरल ऐसे है, ग्लोबलाइजेशन की तरफ आपको मूव करता है कि टॉपिक आपको आना चाहिए, ठीक है। और अगेन ये भी देखें ये टॉपिक सारे ना जैसे वो हो रहे हैं रिपीट होते हैं सारे टॉपिक्स, तो ये भी ऐसे ही टॉपिक है, एमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया पर्सपेक्टिव्स एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अब ना
ये तो चीज़ें हो गई। अब मैं आपको बता के रही हूँ कि आप जर्नल ऐसे ऑलरेडी कैसे प्रिपेयर करके जा सकते हैं। आपका जर्नल ऐसे जैसे अब आपने ग्लोबलाइजेशन पे अपनी ये ग्रिप कर लिया ना, डिफरेंट एंगल से आपने टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, एनवायरनमेंट और ऐसी ऐसी जो भी चीज़ें हैं क्या कहते हैं कि मार्केट्स जो हमने लास्ट किया भी है, तो उसके हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी कि अब ना आपके पास एक बिल्ट इन दिमाग में आउटलाइन होगी। मैं आपको बताऊँ कैसे आउटलाइन होगी। अब ये हमारी प्रीवियस वीडियो की आउटलाइन है। आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे ना, जो सीएसएस की मैंने आउटलाइन डिटेल सॉल्व की है, आपको उसमें मिल जाएगा कि मैंने आउटलाइन कैसे सॉल्व किया है। अब जब ये आउटलाइन हमने जो सॉल्व की हुई है, ठीक है, अब इसमें देखें इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, थीसिस स्टेटमेंट सेम होगा और कॉन्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसके लिए और इम्पोर्टेंस। तो आपकी जर्नल जो आउटलाइन होती है उसमें आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, बैकग्राउंड थीसिस स्टेटमेंट। अच्छा, इसका मैं अभी नहीं बता रही हूँ, मैंने अपने 3 4 5 वीडियोस में बहुत ज़्यादा बताया हुआ है, तो आप वो देख लें, आपको पता लग जाएगा कि आपको कैसे लिखनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं, पूछते रहते हैं थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे लिखनी है आउटलाइन में, तो मैं कहती हूँ बार बार नहीं लिखनी है, बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड थीसिस स्टेटमेंट हमेशा सेम आएगा किसी भी ऐसे के लिए, कोई भी ऐसे हो, जर्नल हो, कुछ भी हो। अभी हम बात कर रहे हैं उस जर्नल ऐसे की जो कि आप बहुत कम प्रिपरेशन के साथ अगर अटेम्प्ट करना चाहें, आपके पास कम टाइम हो तो आप कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं आप मेरी वीडियो आज देख रहे हैं, पता नहीं सीएसएस में 1 महीना हो और आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको एक काम आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट दिया है इसी टॉपिक में से लेके, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया है, इम्पोर्टेंस दे दी है। अब इम्पोर्टेंस दें, सिग्निफिकेंस लिखें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। अब क्या होगा, जर्नल ऐसे में आपने हमेशा इंट्रोडक्शन दिया, कॉन्सेप्ट दिया, सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस दी, ठीक है, आपने बेनिफिट्स दे दिए। अच्छा, मैंने आपको ये चीज़ बताई अपने आउटलाइन में, जो बेनिफिट्स होते हैं, हमें जिस चीज़ से फ़ायदा होता है, हमारे लिए वही चीज़ चैलेंजेस भी होते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज वर्ड मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे इश्यूज़ और चैलेंजेस इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ना, ऐसे में वही आपकी आउटलाइन को आगे लेकर जाएंगे। कैसे, जब आप डिसएडवांटेज लिखेंगे तो डिसएडवांटेज के सोल्यूशन नहीं होते हैं, सोल्यूशंस होते हैं इश्यूज़ या चैलेंजेस के, ठीक है। तो अब जब हमने चैलेंजेस दे दिए तो अब यहाँ पे हमारे पास रिकमेंडेड सोल्यूशंस हमने दे दिए, और अब आप नोट करेंगे कि मैंने बेनिफिट्स भी वही दिए हैं सेम, चैलेंजेस भी वही हैं सेम, और रिकमेंडेड सोल्यूशंस भी बस थोड़ा सा वर्डिंग को चेंज करके एरिया पर्सपेक्टिव देखें बिल्कुल सेम है, ठीक है। कंक्लूजन आ गया बस। इसमें आपको इसको पास कैसे करना है, अब आपने इसमें ना एग्जांपल्स देनी है, कोई केस स्टडी हो गया, कोई इवेंट हो गया, कोई ईयर आपको याद है, कुछ भी है, और वो आपने देना है, कोई कोटेशन है, तो उस तरीके से आप जब लिखेंगे तो ये आउटलाइन आपको पहले से याद होगी। टॉपिक कोई भी हो, आपने उस टॉपिक को जर्नल टॉपिक इस तरीके का लेना है जिसकी आउटलाइन आप इस तरीके से बना सकें, ठीक है। जब आपने इस तरीके की आउटलाइन आपको पहले से ही माइंड में है, आपका आउटलाइन पे टाइम लगेगा नहीं, आपको फैक्ट्स फिगर सोचने के लिए टाइम मिल जाएगा, और इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा ऐसे राइटिंग का। और इवन मैं तो आपको ये कहूँगी कि आप ना इसकी प्रिपरेशन ऐसे स्टार्ट कर दें, अगर आपके पास टाइम है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, जो भी सीएसएस के लिए, आप ना पहले जर्नल से स्टार्ट कर लें। जब आप जर्नल ऐसे स्टार्ट करेंगे ना तो हमारा जो माइंड है ना वो एक तरीके की वर्किंग करता है, उसको फिर ना ऐसे राइटिंग बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको आउटलाइन बनानी आती है, ऑलरेडी आपको सॉल्व करने आता है, एग्जाम्पल्स आपको इनपुट करने आ गए, इवेंट्स जैसे मैंने कहा, केस स्टडीज़ और ईयर्स हो गए, ऐसे आपने दे दिया। अब आपका जो माइंड है ना वो एक थोड़ा सा मुश्किल आउटलाइन बनाने वाले ऐसे की तरफ भी जाएगा। तो अब ये स्टार्ट करें। अब कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं फेसबुक पे अवेलेबल होती हूँ, मैं आपको बता दूँगी, इनबॉक्स करते हैं मुझे, और वो मुझे बताएं कि आपने फिर ऐसे राइटिंग किस तरीके से स्टार्ट की, आपको क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं। इवन आप ये भी बताएं कि अकेडमीज़ में आपको क्या मुश्किल आती है, मैं उस पर भी आपकी वीडियोस बना दूँगी। ज़रूरी नहीं है मेरी वीडियोस आप देख रहे हैं, मेरी वीडियोस अकेडमीज़ वाले देख सकते हैं। अगर किसी को नहीं आती ऐसे राइटिंग और आपने अकेडमीज़ चला रहे हैं और आप अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अच्छा नहीं है कि हम थोड़ा सा ना उस पर ग्रिप हासिल करके और थोड़ी सी ट्रेनिंग दे के अपने टीचर्स को, होता है कि हम ना एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हैं, चाहे हम सीएसपी बन जाएँ, ऑफ़िसर्स बन जाएँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें ऐसे पे ग्रिप थी।
बस वो उस टाइम पे अब तो दिमाग चला गया, आपने क्लियर कर लिया, लेकिन अभी आप पढ़ा नहीं सकते ना ज़्यादा किसी को जब तक कि आपको उस चीज़ की एक्सपर्टीज़ ना हो। तो चलिए हम पाकिस्तान में वो एक्सपर्टीज़ लेकर आते हैं कि हमारे कैंडिडेट्स अब कॉम्पिटिशन में आए। ये क्लियर क्लियर वाला जो वर्ड है ना, पेपर क्लियर करना है, ये बहुत एक मतलब अच्छा वर्ड नहीं है, हमें कॉम्पिटिशन में आना चाहिए। आप स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको किस चीज़ में हेल्प चाहिए, मैं अवेलेबल हूँ।